यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अनिल अरोड़ा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने ये भी पढ़ा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म इज यूज्ड टू deviate ray of light through 90 degree ठीक है, एंड 180 डिग्री। यहां पर मैं आपको बताऊंगा टू डेविएट रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रिज्म का हम यूज करते हैं लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री डेविएट करने के लिए। आजकल मोबाइल में एक अलग सिस्टम है, उसमें जैसे आप कोई फोटो खींचते हैं तो उसमें मोबाइल में हम क्लिक करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। फिर हम क्लिक करते हैं, ये 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। पहले क्या करते थे, बाइनोक्यूलर्स होते थे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम उसमें बाइनोक्यूलर्स में टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज करते थे। ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको 90 डिग्री या 180 डिग्री पर डेविएट करने के लिए। आइए इस पूरे फिनोमेना को हम समझते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 45, 90, 45 क्लियर। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू प्लेन है, सीधी जाएगी। यहां पर नॉर्मल ये रहा और यहां नॉर्मल में ये एंगल, एक्चुअली इसका क्रिटिकल एंगल कितना है हमारे पास, सॉरी क्रिटिकल एंगल 23 डिग्री नहीं है, क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। यहां पर क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पर 45। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 है और क्रिटिकल एंगल 42 है, तो यहां पर क्या हुआ, I is greater than C। तो फिनोमेना ऑफ TIR टेक प्लेस, rays reflected in the same medium, दूसरी रेज स्टूडेंट्स यहां से गई, देखो ध्यान से देखेंगे, अगेन यहां नॉर्मल, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ये बी, ए और ये हमारे पास देख ले बी, तो रे हमारे पास कैसे आ गई, लाइक दैट, यानी ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो ये इसको इससे क्या कर दिया, 90 डिग्री डेविएट कर दिया। इस पोजीशन में, इस प्रिज्म ने ऑब्जेक्ट को कितना डेविएट किया, 90 डिग्री। आइए 180 डिग्री वाला भी देखते हैं स्टूडेंट्स। 180 डिग्री में ये लीजिए TIR का फिनोमेना 2 बार होगा, ये लीजिए क्लियर है। यहां पर ये 90 है, ये 45 और ये भी 45। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये ले गई, ये लीजिए इंसिडेंट रे, लेकिन यहां पर
यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां होगा वो यहां होगा, I इज इक्वल टू 45, यानी यहां पर I क्या हो गया, ग्रेटर देन C। तो रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, यहां पर नॉर्मल, और यहां पर भी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle, ray is totally reflected in the same medium। क्लियर है? सेकंड पोजीशन में आप देख लें, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इधर नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। यहां पर नॉर्मल टू प्लेन है तो इसलिए विदाउट एनी डेविएशन सीधा जाएगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आप देख लें, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इस प्रिज्म, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म की वजह से डेविएशन कितना आ गया, 180 डिग्री। इधर एरो इधर है और यहां पर एरो। स्टूडेंट्स, दूसरी एप्लीकेशन है मिराज। मिराज is an optical illusion take place in a very hot day या hot areas। स्टूडेंट्स, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कोलतार रोड पर रेगिस्तान में हमें इस मिराज का फिनोमिना दिखाई देता है। एंड फिनोमिना ऑफ मिराज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। स्टूडेंट्स, रेगिस्तान में दिस इज ए ट्री, रेगिस्तान में, और हॉट डेज में ये रेयर और ये डेंसर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेयर होता जाएगा। स्टूडेंट्स, मिराज में क्या होता है, दूर कोई ऑब्जेक्ट, उसकी हमें इमेज उल्टा दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई पानी का तालाब है, लेकिन जब हम पास आकर देखते हैं वहां पर कुछ भी नहीं होता। आइए हम इसको डायग्राम से, तो जब रे डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, और ऑब्जर्वर को कहां दिखाई देता है, ये जो पेड़ है ये कैसा दिखाई देता है, इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, यानी ये जो पेड़ है इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। क्लियर है? तो सच टाइप ऑफ फिनोमेना which is based on the phenomena of TIR is called mirage। इसी तरह से लूमिंग, इसी तरह से क्या होता है, लूमिंग is an optical illusion take place in cold countries, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास शिप है, और कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, डेंसर, और ये क्या होता है,
रिवर, ये सी वाटर, क्लियर। तो ये हमारे पास होता क्या है उसके अंदर कि शिप से जो रेज है, आप देख लें, ये नॉर्मल और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, और शिप जो है हमें appear टू बी एयर, हमें जो शिप है ये कहां दिखाई देती है, हवा में, हालांकि इतना ऊपर नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा, ठीक है ना, नीचे ही दिखाई देगा, लेकिन डायग्राम में मैंने बड़ा बनाया है। तो इस तरह से मिराज और लोबिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसी तरह से डायमंड यानी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड is due to phenomena of TIR, phenomena of total internal reflection, optical fiber is also based on phenomena of TIR। इसके अलावा रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, which is beautiful example of dispersion, is also based on the phenomena of TIR। Students, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फिश bulb inside water based on the phenomena of total internal reflection। Students, suppose मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये हमारे पास फिश, ठीक है, या बल्ब कह लें, और जब ये वाटर के अंदर से ऊपर देख रही है तो क्या हुआ कि ये लाइट, रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, रे ऑफ लाइट आप देखें, दीज आर रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल, डेंसर से रेयर में आ रही है, इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, रे इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉर्मल टू प्लेन। व्हेन देखिए आप, जब ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो रे क्या हो जाती है, नॉर्मल टू प्लेन। उसके बाद क्या हुआ कि रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, आई इज ग्रेटर देन सी, रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, आई इज ग्रेटर देन सी, रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम।
नाउ दिस फिश कैन व्यू, कितना देख पाती है फिश? सिर्फ इतना व्यू देख पाती है। फिश कैन व्यू दिस एरिया, यानी एरिया विच फिश कैन सी इज लिमिटेड। अगर ये आर रेडियस है तो हमारे पास फिश का एरिया क्या होगा जो वो देख सकती है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बट अगर ये सी है तो ये भी हमारे पास सी। तो इस ट्रायंगल में आप देख लें, इस ट्रायंगल में अगर ये हमारे पास H है तो tan C इज इक्वल टू R बाय H, या फिर R इज इक्वल टू H tan C। तो मेरे पास आ गया पाई H tan C होल स्क्वायर। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? पाई H tan C होल स्क्वायर। If mu is refractive index, then we know that sin C is equal to 1 upon mu. Sin C is equal to 1 upon mu. क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस ही हो जाएगा। तब हमारे पास tan C क्या होगा? 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रॉम 1 into, that is by solving 1 and 2, we can determine area of view by fish। यानी इन दोनों को सॉल्व करके मैं निकाल सकता हूं एरिया विच फिश कैन सी। बिल्कुल सेम ऐसा ही, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा। स्टूडेंट्स, a small bulb is placed, ये लीजिए, a small bulb is placed, this is bulb, at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter। Question है, what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? तो देखिए, जो बल्ब की लाइट है वो ये बाहर आ रही है, बल्ब की लाइट ये भी बाहर आ रही है, बल्ब की लाइट ये भी बाहर आ रही है, लेकिन यहां पर जब नॉर्मल और ये क्या आ गया? क्रिटिकल एंगल। इसके बाद और यहां पर इसके बाद लाइट बाहर नहीं आएगी। ठीक है? लाइट जो बाहर आएगी वो सिर्फ इतने पार्ट में से बाहर आएगी। क्लियर है? तो इफ अगर ये इसका रेडियस है तो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच light comes out क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और आर को क्या लिख सकता हूं? H tan C। क्यों? क्योंकि tan C, अगर ये C है तो ये भी C, तो tan C इज इक्वल टू R अपॉन H।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, R अपॉन H। क्लियर है? तो यहां पर tan C इज इक्वल टू होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन म्यू, कितना है हमारे पास 4/3 का स्क्वायर -1। आप चेक कर ले, तो ये हमारे पास आ गया √7। अब देख ले 16/9, ठीक है, 7/9/7, ये आ गया हमारे पास। तो पाई 3.40, H 80 सेंटीमीटर में रहने देते हैं, tan C 3/√7, ये वैल्यू यहां पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो लगभग आ जाएगा 2.613 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? √7 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पढ़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और याद रखना है, पहली एप्लीकेशन है प्रिज्म, मिराज, लूमिंग, डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसका न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश बल्ब प्रॉब्लम्स इनसाइड द वाटर। स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते रहें, अच्छे से देखें, और नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे इसके लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू आपके मोटिवेशन के लिए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।